गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी में आज हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेसन नंबर 4 पदार्थ और धात और अधात चैप्टर से सबसे पहले हम देखते हैं कि धात क्या है। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, औघात वर्ण, तन्य, ध्वनि और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धात कहते हैं। जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है। तो जो भी आपके धातुएं होती हैं वो आपके चमकीले होते हैं, पीटने पर वह फैलती हैं और उसको खींचने पर वह तार के जैसे निकलती हैं, ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं, विद्युत के सुचालक भी होते हैं, उसे ही हम धात कहते हैं। उसके बाद होता है आपके अधात। जो अधात होता है वो आपके चमकीले रहित होते हैं, पीटने पर वह फैलते नहीं हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के ये कुचालक होते हैं, उसे ही हम अधात कहते हैं। जैसे आपके सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सभी आपके अधात होते हैं। तो सबसे पहले उसकी भौतिक गुण हम देखेंगे। तो भौतिक गुण में हम अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं। इसमें भौतिक अवस्था आप देखेंगे कि जो भी आपके धातुएं होती हैं वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल जो मरकरी होता है वही आपके द्रव अवस्था में, कुछ और होते हैं वही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। वैसे ही आपके और धातु होते हैं, वो धातु में आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। उसके बाद विद्युत और ऊष्मा चालकता के विषय में देखेंगे। सभी धातु में विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होती हैं, लेकिन जो अधातु है जैसे आपके ग्रेफाइट उसको कहते हैं। जैसे आपका पेंसिल होता है, पेंसिल का जो काला भाग होता है अंदर वही आपके ग्रेफाइट होता है। तो उसको छोड़कर सभी धातुएं ऊष्मा का कुचालक होती हैं। अघात वर्धीयता सभी धातुओं को पीटने पर फैलती हैं, लेकिन अधातु को पीटने पर वह फैलती नहीं है। धात्विक चमक धातुओं में विशेष चमक होती है, लेकिन जो आपके अधातु होता है उसमें चमक नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे उसका धातु और अधातु के रासायनिक गुण। इसमें पहला होता है आपके ऑक्सीजन से अपक्रिया। देखते हैं कि जो भी आपके धातु है या अधातु है उसमें संक्षारक होता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम को ले लिए, वह भी आपके धातु है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वैसे ही आपके सल्फर एक अधातु है, उसमें ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यानी धातुएं और अधातुओं में ऑक्सीजन से अपक्रिया होती है। दूसरे तरह का है रासायनिक रूप जल से अपक्रिया। तो जो भी आपके पोटेशियम एवं सोडियम जैसे आपके धातुएं जल के तेजी के साथ अपक्रिया करती हैं, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जबकि अन्य धातुएं जैसे होते हैं, जैसे आयरन है, वह धीमी अपक्रिया गति से अपक्रिया करती हैं। जैसे आपके फास्फोरस है, वह भी आपके अधातु है,
या वायु में खुला रखने पर यह क्या करता है, बहुत ही तेजी के साथ आग पकड़ लेता है। अम्लों से अपक्रिया, जो अधातु होती हैं वह अम्लों से अपक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जो आपके धातुएं होती हैं वह अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। यह हाइड्रोजन गैस बहुत ही ध्वनि के साथ ये जलने लगती है। तो ये है अभी आज के धात और धात उसके रासायनिक गुण है। आज हम धातु और अधातुओं के उपयोग के विषय में देखेंगे। जो भी अब अधातु होते हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन न रहने पर हम श्वसन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, तो ये आपका अधातु है, इसलिए वह श्वसन की प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन को हम लेते हैं। दूसरा है आपके अधातु का उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं, जैसे आपका फास्फोरस है, तो ये नाइट्रोजन है, ये पौधों की वृद्धि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अधातु जो बैंगनी रंग का विलयन है, जो एंटीबायोटिक के रूप में घावों के प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी धातुएं आती हैं, जैसे आपका आयरन है, वो मशीन, मोटर गाड़ी, वायुयान, उसमें रेलगाड़ी आदि के निर्माण में भी वह प्रयोग किया जाता है। तो वह जो धातु होते हैं वह धातुओं का ही हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। 8 के विद्यार्थियों को अध्याय नंबर 4 पदार्थ और अधातु के अभ्यास क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके सही और गलत उसमें करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है आपका जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दूसरा का गो है, समान धातुएं और तन्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क में आपकी फास्फोरस बहुत ही, इसमें भरना है आपको सक्रिय और धातुएं। ख में धातुएं, ऊष्मा और विद्युत इसमें भरना है कि सुचालक है, इसमें सुचालक भरना है। गौ में देखिए कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक इसमें भरना है, क्रियाशील है। घ में देखिए धातुएं अम्लों की अपक्रिया करके हाइड्रोजन भरना है, गैस बनाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि कथन सही है तो सही का चिन्ह लगाएंगे, गलत है तो गलत का। तो इसमें देख लीजिए कि को आपके समान अधातु अम्लों से अपक्रिया करते हैं, तो ये आपके फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के ख में देखिए सोडियम बहुत ही अपक्रियाशील धातु है, वह आपका सही है। गौ में देखिए कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, वह फॉल्स है। आपके कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं, वह आपके गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि इसमें करना क्या है कि आपके धातु और अधातु में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें गुण में देखिए दिखावट में जो आपके धातु है कि पानी को छोड़कर, पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं समान ताप पर ठोस होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं।
और धातु में देख लीजिए कि धातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं और चमकदार नहीं होती हैं। उसमें दूसरा देख लीजिए कठोरता गुण में, और धातु में देखिए अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती है कि चाकू से काटा जा सकता है। और धातु में देख लीजिए कि अधिकांश धातुएं नरम होती हैं, परंतु हीरा की प्रकृति अपेक्षाकृत कठोरता पदार्थ है। तीसरा गुण में देखिए अघात वर्णनीयता, इसमें कि धातुएं अघात वर्ण होती हैं, इन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ये अधात को पीटकर आप चौड़ा नहीं कर सकते हैं। चौथा ये तन्यता, तन्यता में धातु में तन्य होती हैं, इसको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। इसमें अधातु में देखिए यह तन्यता नहीं होती है, इससे तार नहीं बनाई जा सकती है। पांचम देखिए ऊष्मा चलन, धातुएं ऊष्मा का कुचालक होती हैं और अधातु में ये कुचालक नहीं होती, कुचालक होती हैं। उसके बाद देख लीजिए छठवां में विद्युत चालन, धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं और ये अधातु विद्युत का कुचालक होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठवां देखिए, इसमें कारण बताना है। तो क्वेश्चन छठवां का को है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो उत्तर है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्रियों को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु में अधातुवर्ध और इतनी पतली पन्नी चारों ओर लपेट पर कर खाद्य सामग्री को खराब नहीं होती है। उसके बाद ख है निमज्जन छड़ें या इमर्शन रॉड का धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। उत्तर है निमज्जन छड़ें धातुओं से निर्मित होती हैं, क्योंकि विद्युत सुचालक है और इनमें से विद्युत प्रवाह करने पर जल्दी गर्म हो जाती हैं। गौ में देखिए कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता। उत्तर है क्योंकि कॉपर जिंक से कम अपक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अपक्रियाशील ही कम अपक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। घ में सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि उसे मिट्टी के तेल में रखने पर वह क्रियाशील नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है कि नहीं, यह एल्युमिनियम के पात्रों में नींबू को अचार को नहीं रख सकते हैं कि नींबू में सिट्रिक एसिड होती है, क्योंकि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं। उसके बाद 8 है, इसमें मिलान करना है। तो आपको मिलान में हम दिखा रहे हैं, ये आप मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि क्या होता है जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालने पर कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड
उत्पन्न होती है। तो 2H2SO4 प्लस CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2 लोहे के कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो देख लीजिए FeCuSO4 प्लस Cu। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सलोनी में लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा और उसमें उत्सर्जित होने वाले गैस को एक प्रणाली में इकट्ठा किया। इसमें वह गैस प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रक्रिया में होने वाले सभी अपक्रियाओं का समीकरण लिखे। उत्तर देखिए कि सलोनी प्रणाली के इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर उसमें घोलने का प्रयास करेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और यह गैस पानी में घुलकर C2CO3 H2CO3 उत्पन्न करता है। यदि विलयन के नीचे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, प्रकृति अम्लीय है, अन्यथा क्षारीय। तो इसमें देख लीजिए आपके कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करा के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि एक दिन रीता अपनी मां के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी मां ने सुनार को पालिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाई कि उसका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो भार में कमी का आभूषण में होने वाले सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। सुना ने आभूषण को चमकीला बनाने के लिए एक्वा रेजिया नामक घोल में डाला, जो शांत नाइट्रिक अम्ल तथा HCl का घोल होता है। यह घोल सोने को अपने अंदर घोल देता है। आभूषण को हम घोल में डालते हैं तो ऊपरी परत निकल जाती है, जिससे भार में कमी होती है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।